Hello, genius viewers. Today I am going to explain the sermon at बनारस। sermon जो होता है एक धार्मिक उपदेश होता है और जो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था पहला उपदेश बनारस में। इस पे ये कहानी है आपकी। लेके चलते हैं आगे आपकी स्टोरी को। गौतम बुद्ध 563 बीसी 563 बिफोर क्रिस्ट के पहले बेटा इनका जन्म हुआ था एंड 483 बीसी बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। इनका जीवन शुरू हुआ था, इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम और ये उत्तर भारत के थे। एट 12 साल की उम्र में ही वाज सेंट, इनको भेज दिया गया था स्कूलिंग पढ़ने के लिए। हिंदू धर्म के अनुसार जो है कि क्या है, पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए जाया गया था। तो ये 4 साल के लिए जाते हैं। 4 years लेटर ही रिटर्न, 4 साल के बाद ये लौटते हैं होम टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए 4 साल बाद ये लौटते हैं। फॉर 10 years अ विफीटेड रॉयल्टी, तो ये क्या है 10 साल तक बड़े शान शौकत के साथ राजशाही दरबार में रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब उनकी उम्र लगभग 25 साल की होती है, द प्रिंस हेयर टू फोर शील्ड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। प्रिंस को क्या किया गया था, यहीं से क्या है, इनको शील्ड मिल गई थी, एक सुरक्षा मिली थी। किससे? सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इनको बचा के रखा गया था दुनिया के दुखों से। वाइल आउट हंटिंग, जब एक बार ये शिकार करने के लिए निकलते हैं, चांस अपॉन अ सिक मैन, तभी उसी समय कौन मिल जाता है, एक मौके के अनुसार मिल जाता है इनको एक बीमार व्यक्ति। देन अ एज्ड मैन, तभी इनको एक बुजुर्ग व्यक्ति मिल जाता है। एंड देन अ फर्नल प्रोसेशन, तब इनको उसके आगे क्या मिलता है, फर्नल प्रोसेशन। जैसे लोग मर जाते हैं तो लोग लेके जाते हैं ना, राम नाम सत्य है ये कहते हुए, वो प्रोसेशन इनको दिखाई पड़ता है। तो इसे प्रोसेशन कहते हैं। प्रोसेशन को आपको पता है, मैरिज प्रोसेशन होता है, फर्नल प्रोसेशन होता है, जिसमें लोग पीछे पीछे चलते हैं। एंड फाइनली अ मॉन्क, और लास्ट में इनको एक मॉन्क मिलता है जो क्या है, बैगिंग कर रहा था, भीख मांग रहा था। दिस साइड शो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड। अब क्या होता है, कह रहा है कि ये जो दृश्य था, इनको देख के क्या होता है कि तुरंत ये अंदर से हिल जाते, कह रहा है मूव्ड हिम, इनको हिला देता है, अंदर से झकझोर देता है और तुरंत ही क्या कहते हैं, वेंट आउट, घर छोड़ के निकल देते हैं दुनिया में। क्या ढूंढने के लिए? सीख, सर्च करना, एनलाइटमेंट, ज्ञान, ज्ञान ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और किस चीज का ज्ञान? जो ये सौरों को, जो सौरों से चिंतित थे ना, ये कैसे खत्म हो, जिसके ये खुद भी गवाह थे। ये जो सारे लोग थे, बुजुर्ग थे, ये जो सिक मैन था, ये सब जो दुखी थे, तो ये दुख आता क्यों है, इसी को जो है कि जानना चाहते थे। इसी को सर्च में निकल पड़ते हैं कि लोग दुखी क्यों होते हैं, लोग बूढ़े क्यों होते हैं, ये सर्च करने के लिए निकल पड़ते हैं गौतम बुद्ध। ही वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। 7 साल तक बेटा वो इधर उधर घूमे और उसके बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वेयर ही वोट टू स्टे, जहां पे उन्होंने क्या किया, वोट किया, शपथ लिया स्टे करने का, रुकने का। कब तक? अनटिल एनलाइटमेंट, बोले तब तक रुकेंगे जब तक उनको ज्ञान नहीं आ जाता। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और उनको ज्ञान कब मिलता है? जब बैठ जाते हैं उसके 7वें दिन के बाद ज्ञान मिल जाता है। ही रीनेम्ड द ट्री ऑफ बोधि ट्री, और फिर उन्होंने उस पेड़ का क्या नाम रख दिया? बोधि ट्री रख दिया। इसका अर्थ क्या होता है? ट्री ऑफ विजडम, मतलब बुद्धिमान पेड़। एंड बिगेन टू टीच, और यहीं से उन्होंने क्या किया, टीच करना शुरू किया। एंड शेयर टू हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपनी जो समझ थी वो यहीं से वो लोग बताने लगे। और जब ये बताने लगे बेटा, तो उसी समय से कहा कह रहा जा रहा है, एट दैट पॉइंट, उसी समय से, देखिए एट दैट पॉइंट ही बिकेम एज द बुद्धा, और यहीं से बेटा जब वो समझाना शुरू कर देते हैं, लोगों को उपदेश देना शुरू कर देते हैं, तो उनको किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon, यहाँ पे उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। कौन से? बनारस के शहर में। मोस्ट होली डिपिंग, जहाँ पे लोग नहाते हैं, डिप करते हैं बेटा, प्लेस गंगा नदी के, वहाँ पे इन्होंने दिया था। ये sermon हैज बीन प्रिजर्व, और ये आज भी क्या है, वहाँ पे सुरक्षित है। एंड इज गिवन है, जो यहाँ पे दिया गया था। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धा's विजडम, यह क्या प्रतिबिंबित करता है? यह बुद्धा की बुद्धिमानी को, विजडम, उनके ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। एंड इंस्क्रिप्टेबल काइंड्स ऑफ सफरिंग, और लोगों के पास जो दुख है, जो उस दुख के बारे में जो है वो भी बताता है। एक अनसमझे दुख के बारे में भी बताते हैं वो, कि दुख लोगों के पास क्या क्या होता है। तो अब दुख से ही कहानी स्टार्ट होती है, किस्सा गौतमी की। तो हम लोग जानते हैं, देखते हैं किस्सा गौतमी के बारे में। किस्सा गौतमी हैड एन
ओनली सन, इनको एक बेटा था एंड ही डाइड, उसकी डेथ हो गई थी। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। तो इन हर ग्रीफ मतलब अपने दुख में इतनी दुखी थी वो कि अपने बेटे को, अपने मरे हुए बेटे को लेकर जाती है अपने सभी पड़ोसियों के पास, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उनसे दवा मांगते हैं कि मेरे बेटे को सही करो। एंड द पीपल सेड, लोग कहते हैं, ही हैज लॉस्ट हर सेंस, बोले कि अपने क्या है, अपने होश को खो बैठी है। द बॉय इज डेड, क्योंकि लड़का मर चुका है तब भी ये दवा मांग रही, क्योंकि दवा किसको दिया जाता है, जो बीमार हो, मरे हुए को नहीं, इसलिए लोग ऐसा बोल रहे थे, राइट। एट लेंथ और लास्ट में किसा गौतमी मेट अ मैन, एक आदमी से मिलती है, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जो उनके रिक्वेस्ट, उनकी विनती का जवाब देता है। आई कांट गिव दाई मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, बोला कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। दाई और दी, दाई, दाऊ, ये पुराने वर्ड हैं जो शेक्सपियर के समय पहले इस्तेमाल किए जाते थे। ये राइटर तो बाद में लिखे हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है इन्होंने, याद रखिएगा, राइट। बट लेकिन बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन कह रहा है मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो आपको दवा दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, प्रार्थना करते हुए बताए कि मुझे बताओ सर, हु इज इट, कौन है यह। एंड द मैन रिप्लाइड, आदमी बोला, गो टू द शाक्य मुनि टू बुद्ध, बोले कि किसके पास जाओ, शाक्य मुनि के पास जाओ, द बुद्ध है वो। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, पहुंच जाती है और क्या कहती है, रिपेयर्ड है ना, देखिए स्टाइलिश यूज बैंड टू, मतलब चले जाना है, यहाँ पे चले जाती है। लॉर्ड एंड मास्टर, कहते हैं भगवान, मालिक, लॉर्ड मतलब वैसे मालिक के लिए तो मेरा बहुत ज्यादा नहीं है भगवान को लेके, क्योंकि लॉर्ड इरविन भी है बेटा, लॉर्ड डलहौजी भी है, तो लॉर्ड मतलब मेरा ऐसा मानना नहीं है कि भगवान से संबंधित रखता है, ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इसी के लिए है। मास्टर, मालिक, गिव मी द मेडिसिन, बोले मुझे दवा दे दीजिए, दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे बेटे को ठीक कर दे। द बुद्धा आंसर्ड, तो बुद्धा ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ अ मस्टर्ड सीड, कह रहा मैं क्या चाहता हूँ, कहता आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ एक मुट्ठी जो है कि सरसों के बीज लेके आओ। एंड व्हेन द गर्ल इन अ जॉय, और जैसे ही लड़की सुनती है खुशी खुशी, कौन, किसा गौतमी, वो सुनती है तो चल देती है खुशी से, प्रॉमिस्ड टू प्रोड्यूस इट, प्रिक्योर इट, तो वादा करते हैं कि ऐसे सही हो जाएगा। तब बुद्धा एडेड, बुद्धा ने उसमें कहा कि भाई एक, अगर मैं एक मुट्ठी जो है सरसों का बीज लेके आऊंगी तो इससे क्या मेरा बेटा सही हो जाएगा, तो उसी में वो ऐड करते हैं, द mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, बोले उस घर से लाना है जहां से किसी की डेथ नहीं हुई, किसी बच्चे की मौत ना हुई, किसी के हस्बैंड की मौत नहीं हुई, किसी के माता पिता की और किसी के दोस्त की मौत नहीं है। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी घर डोर टू डोर जाती है, एक घर से दूसरे घर जाती है वो। एंड द पीपल पीटेड हर एंड सेड, लोगों को उस पर दया आती है और कहा उन्होंने, हेयर इज अ मस्टर्ड सीड, बोले कि ये लो मस्टर्ड सीड है, टेक इट। बट व्हेन सी आस्क्ड, जब वो कहती है, डिड अ सन और डॉटर ऑफ फादर और मदर डाइड इन योर फैमिली, तो कहते हैं क्या तुम्हारे घर कोई बेटा बेटी पिता माता तो नहीं मरे हैं। दे आंसर्ड हर, उसको देते हैं, आलास बड़ा दुख है। द लाइविंग आर फ्यू, जिंदा कम लोग हैं, बट द डेड आर मेनी, लेकिन बहुत मरे हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, बोले हमें मत याद दिलाओ हमारे जो है गहरे दुख के बारे में। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड ऑन हैड डाइड इन इट, बोला ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे उनके चाहने वाले, उनके प्यारे की डेथ नहीं हुई है। किस्सा गौतमी बिकम बियरी एंड हेल्पलेस, क्या हो जाती है, बहुत थक जाती है, बहुत चिंतित हो जाती है और असहाय हो जाती है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और रास्ते के किनारे बैठ जाती है, वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और शहर के लाइट को देख रही होती है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जैसे वो क्या है, भगभगा के जलते हैं और बुझ जाते हैं, फिर से जल उठते हैं। एट लास्ट डार्कनेस ऑफ द नाइट रीजन्स एवरीवेयर, तो देखते हैं कि हर जगह क्या है, रात में अंधेरा ही अंधेरा हो गया, अंधेरे का क्या है, रेन हो गया है, साम्राज्य हो गया है। एंड शी कंसीडर द फेट ऑफ अ मैन, तभी वो जो है क्या कंसीडर करती है, फेट, भाग्य, लोगों के भाग्य के बारे में सोचती है। दैट की देयर लाइफ्स फ्लिकर अप, जैसे कि लाइफ्स क्या होती है, फ्लिकर अप एंड द एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जैसे जीवन जो है वो भी इसी की तरीके से भग भग करके जीवन खत्म हो जाता है और दोबारा फिर से जीवन मिलता है। फ्लिकर होता है कोई भी चीज जलना और बुझना, ठीक। एंड शी थॉट, तब वो सोचती है,
टू हर सेल्फ, स्वयं के लिए, हाउ सेल्फिश आई एम, कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, इन माई ग्रीफ, और अपने दुख को लेकर सोचती है कि अपने दुख को लेकर मैं कितनी स्वार्थी हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो क्या है, साधारण है, सभी को आती है। एट दिस वैली ऑफ डिस आइसोलेशन देयर इज अ पाथ द लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस। बोला जिसने क्या कर दिया बेटा, सरेंडर कर दिया अपने सारे सेल्फिशनेस को, अपने सारे स्वार्थ को जिसने सरेंडर कर दिया हो। यहां से देखिए आप लोग थोड़ा सा, ये जो वैली है किसकी है, दुखों की वैली है, एकांत है, ऐसी वादी है, एकांत की वादी है। और यहाँ से भी एक रास्ता जो है लीड करता है, आगे जाता है, जो कहाँ की ओर, अमरता की ओर जाता है। लेकिन अमरता किसको मिलती है, जो सरेंडर कर देता है अपने स्वार्थ को, उसको मिलती है, क्योंकि मृत्यु तो सभी को आनी ही आनी है। द बुद्ध सैड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ अ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड, जो ये मरणशील या नश्वर जो दुनिया है, इस ट्रबल, ये हमको परेशानी देती है। एंड ब्रीफ, संक्षेप में कहना चाहिए कि कंबाइंड विथ पेन, जो हमें क्या देती है, दुख और दर्द भी देती है, परेशानी और दर्द भी देती है। फॉर देयर, बोला फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। बोला मेरा कहने का अर्थ यह है कि कोई भी, जो भी व्यक्ति जन्म लिया है वो मृत्यु को टाल नहीं सकता है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, कब, ओल्ड एज पे पहुंचने पे। ओल्ड एज तो नहीं बेटा कहा जा सकता है कि ओल्ड एज पे ही, आज के समय में यंग एज हो, बच्चा जन्म लेता हो, किसी भी क्षण मर सकता है, ये तो इस लाइन पे मैं सहमत नहीं हूँ कि ओल्ड एज पे ही लोगों की मृत्यु होगी, बट ठीक है। ऑफ सच नेचर आर लाइविंग बिगिंस, मतलब ऐसा प्राकृतिक में ही दिया गया है कि भाई जीवन यहीं से शुरू होता है। एज राइप फ्रूट्स, जैसा कि एक पका हुआ फल, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, उसका फिक्स हो जाता है कि वो नीचे गिरेगा ही, कब, पकने पर। सो मॉर्टल्स, इसलिए जब लोग मरते हैं, व्हेन वर्ल्ड आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, कह रहा है व्हेन, जब लोग जन्म लेते हैं तो ऑलवेज, हमेशा उनको एक खतरा सताता रहता है, किसका, मृत्यु का जो है खतरा सताता रहता है। एज ऑल अर्थ एंड वेसल, जितने भी पृथ्वी के पात्र होते हैं, मेड बाय द पोटर, जो कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन, उनका अंत कैसे होता है, टूट के होता है। जैसे घड़ा उड़ा बनते हैं कुम्हारों के द्वारा बेटा, तो क्या है, टूट गया, उसका अंत हो गया। सो उसी प्रकार से इज द लाइफ इज मॉर्टल, लाइफ क्या है, मॉर्टल है, मरणशील है, नश्वर है, बोथ, दोनों के लिए। यंग एंड एडल्ट, जो कम उम्र के हैं, एडल्ट हैं, बोथ। दोज हु आर फूल्स, वो भी मरेंगे, कौन, जो मूर्ख हैं। दोज हु आर वाइज, जो बहुत बुद्धिमान है, वो भी मरेंगे, क्योंकि इस पे, इसके आगे बेटा, मृत्यु के आगे किसी की कोई चालाकी चली ही नहीं है, न मूर्ख की मूर्खता चली है, न विद्वानों की विद्वता चली है इसके आगे। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, हर कोई इसकी गिरफ्त में आ जाता है। एंड ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और हर कोई जो है कि इस ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, बोला मौत जिस पे बेटा विजय प्राप्त कर लेती है, जो यहाँ से डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जिस यहाँ पे मर जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, बेटा एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, और जो बंधुत्व हैं अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकते हैं। वाइल रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बचा सकते हैं। आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, वो सिर्फ देख सकते हैं, कैसे, मूक बधिर होके, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, सिर्फ वो गहरे, देखा ना कि वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ गहरे दुख को व्यक्त कर सकते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और एक एक करके लोग मरते जाते हैं, नश्वर होते जाते हैं। लाइक एन ऑक्स, जैसे कि एक बैल होता है, दिस इज लेड टू द स्लटर, जिसे उसे कहाँ ले जाते हैं, कत्ल खाने ले जाते हैं, स्लटर हाउस। सो दे सो द वर्ड इज एफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डीके, तो ये दुनिया का क्या बताती है हम लोगों को, अफेक्टेड बाय सफरिंग एंड डिसीज और पेन। एफ्लिक्टेड अर्थ क्या बता रहा है कि हमें मृत्यु, सडन मतलब डीके, और दर्द, बीमारी, ये सारी चीज हमको मिलती है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या है, शोक नहीं मनाते बेटा। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। बोला लोगों को मृत्यु होती है, लोग आते जाते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, वो सब जानते हैं। ये सारी चीजें जान के क्या है, वो तकलीफ या दर्द, दुख
शोक नहीं मनाते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग, बोले रोने से नहीं जाएगा। नॉट फॉर ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ये रोने होने से किसी को जो है मन को शांति नहीं मिलेगी। ऑन द कंट्री, बल्कि इसके विपरीत क्या होगा, हिज पेन विल बी ग्रेटर, उसका दर्द और बढ़ जाएगा, इससे शांति नहीं मिलेगी और दर्द बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफर, और उसकी शरीर को तकलीफ होगी, सफर करेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, अपने आप को बीमार कर सकता है, पेल पीला पड़ जाएगा। एट द डेड आर नॉट सेव्ड, और जो मृत्यु है उसको बचाया नहीं जा सकता है। ठीक है, लेमेंटेशन, क्योंकि क्या है, उसको जो दुख है उससे नहीं बचाया जा सकता है। ही हु सीक्स पीस, जो क्या ढूंढता है, पीस, शांति ढूंढता है, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ द लेमेंटेशन, वो सौरों को, दुख वाला जो है ना, उस तीर को उसको निकालना पड़ेगा जिससे वो दुखी है, जो उसको चुभ रहा है, तकलीफ दे रहा है, शिकायत कर रहा है। बोला इस तीर को उसको क्या करना पड़ेगा, अपने शरीर से निकालना पड़ेगा। ही, वह, हु, जो, हैज ड्रॉन आउट द एरो, जो इस तीर को निकाल देता है, इस दर्द के तीर को, एंड हैज बिकेम कंपोज्ड, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, तो अपने शरीर में वो क्या कंपोज कर पाता है, वो ये प्राप्त कर लेता है, पीस ऑफ माइंड, उसको माइंड को शांति मिलती है। एंड ही हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो, तब वही व्यक्ति क्या है, सारे दुख पे विजय प्राप्त कर लेता है। एंड विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, और वो तब दुख से मुक्त हो जाता है। एंड बी ब्लेस्ड, और उसको ये आशीर्वाद मिलता है। तब कहने का अर्थ है तब वो धन्य हो जाता है और दुख से मुक्त हो जाता है। यहीं पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आप लोगों से मेरी एक अपील है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सबसे ज़्यादा शेयर करें, एग्जाम बेस्ड है, सबसे ज़्यादा ध्यान दें। हैव अ ग्रेट डे।